Hello everyone, my name is Navneet Beniwal and I am preparing for NEET 2025। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू प्लान ए प्रोडक्टिव डे, या फिर वो सारी चीजें जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए। आपको पता होगा जैसे मैं रोज डेली टास्क लेता हूँ और अपनी प्लानिंग करता हूँ कैसे मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड मैं वो कर भी रहा हूँ सक्सेसफुली। तो मैं वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और जो आपको भी हेल्प करने वाली हैं। यार देखो, मुझे कमेंट में काफी ज्यादा ये चीजें पूछी गई हैं और मैसेजेस में भी पूछा जाता है कि यार हम फोकस नहीं कर पाते, हम प्लान नहीं कर पाते, और अगर हम प्लान कर लेते हैं तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूं और ये टिप्स वही रहेंगी जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में तीर मार रहा हूँ, कुछ पता नहीं है बस ऐसे उठा के बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ और जो सच में हेल्पफुल है वो चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। यार ऐसे मैं बैठ के बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग हो, बट मैं ये कह सकता हूं कि जो चीजें मैं शेयर आपसे करने वाला हूं वो डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से उनको रिकॉल कर पाओगे चीजों को। तो यार ऐसा कुछ आज का टॉपिक रहने वाला है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आज बोल रहा हूं, पता नहीं जब मन आ जाता है तब बोल देता हूं। तो यार शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है हमारा सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज इन द सेंस कि या तो एक दिन पहले, रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि बैठ के आराम से ये सोचना है कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज प्लान नहीं करते क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो यही सोचते रह जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। या तो आप एक दिन पहले, मतलब रात को सोने के टाइम पे, आप माइंड को क्लियर कर लो कि मुझे कल ये चीजें करनी है और ये जो मुझे चीजें करनी है इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे जल्दी से करना है, इस टाइप से। या फिर आप सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं। सेकंड चीज हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। वही कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको अपने माइंड में एक स्टार मार्क रख लेना है कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये हो जाती है सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। सेकंड आ जाता है टाइम ब्लॉकिंग। या टाइम ब्लॉकिंग इन द सेंस कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सिटिंग में नहीं कर पाते, ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते। जैसे मैं पर्सनली बताता हूं, मेरे से ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं होती। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अपने बारे में बता रहा हूं। मैं लास्ट 2 या ढाई घंटे से ज्यादा लगातार नहीं बैठ सकता। मेरा फोकस हट जाता है, या फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाई का, या फिर सब सर के ऊपर से जाने लग जाता है। तो ये मेरे साथ पर्सनली होता है। तो उसके लिए मैं जो सबसे बेस्ट चीज फॉलो करता हूं पर्सनली वो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग इन द सेंस मैं हमेशा 2 घंटे के स्लॉट्स लेता हूं। मैं 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करता और 2-2 घंटे के हिसाब से मैं स्लॉट्स लेता हूं। इससे फायदा पता है क्या होता है? ना तो आपको बर्डन फील होता है कि यार मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है, और इतने लंबे समय तक पढ़ना है, वो एक तो आपको फील नहीं होता है, और आप बहुत इफेक्टिवली ज्यादा घंटे तक बैठ के पढ़ पाते हो। जैसे मैं इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं 2-2 घंटे की सिटिंग लेता हूं, तो एक सिटिंग मैंने सुबह उठते ही 6 से 8 लगा ली, तो 2 घंटे ये हो गए। फिर मैंने बीच में गैप ले लिया, बढ़िया एकदम मस्त अपना चल रहा। फिर मैंने 11 से 1 बजे की एक सिटिंग लगा दी, 2 घंटे वो हो गए। टोटल 4 घंटे आप पढ़ चुके हो सुबह से लेके दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर आपने 2 बजे से 4 बजे तक की एक और सिटिंग लगा ली। कितने हो गए? 6 घंटे हो गए आपके। 4 बजे के बाद फिर आपने गैप ले लिया, फिर उसके बाद आपने 6 से 8 की एक सिटिंग लगा ली, आपके 8 घंटे हो गए। उसके बाद आपने खाना पीना खाया, सब बढ़िया अपना काम किया। उसके बाद आपने 10 बजे एक और सिटिंग लगा ली, और 10 से 12 आपने फिर 2 घंटे पढ़ाई करी। तो ऐसे करके 2-2 घंटे करके आप 10 घंटे पढ़ चुके हो। आपको पढ़ते टाइम ये भी नहीं लगेगा कि बर्डन फील नहीं होगा, और आपकी पढ़ाई भी इफेक्टिवली ज्यादा घंटे तक हो पा रही है। आप ब्रेक्स भी ले रहे हो, आपको कुछ ऐसा बर्डन फील नहीं हो रहा है,
और साथ के साथ आप पढ़ भी रहे हो। तो एक ये टाइम ब्लॉकिंग एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करती है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टडी रूल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग 40-20 लगाते हैं, 50-10 लगाते हैं, 20-25-5 लगाते हैं। तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जैसे 50-10 रूल मैं बता देता हूं जो मैं फॉलो करता हूं, कि आपने उन 2 घंटे को भी डिवाइड कर लिया। जैसे आपने 6 बजे पढ़ाई करी, 6 बजे पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद 6 बजे से 6:50 तक आप लगातार पढ़े विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद आपने लिया 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद आपके 7 बज गए, 7 बजे से फिर आपने पढ़ाई करी लगातार 8 बजे तक। तो यार देखो, एक तो होता है कि आप ज्यादा घंटे तक सिटिंग नहीं लगा पा रहे, तो उसके लिए तो आपने टाइम ब्लॉक्स क्या कहते हैं डिवाइड कर लिए, 2-2 घंटे के आपने बना लिए स्लॉट्स अपने। उन 2 घंटे के स्लॉट्स के अंदर भी हमारा फोकस उतना ही बना रहे, कंसंट्रेशन उतना ही बना रहे, चीजें अच्छे से रिकॉल हों, उसके लिए आप उसमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी बीच में ले सकते हो। और ये लिटरली साइंटिफिकली प्रूवन है, ये चीजें वर्क करती हैं। आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपका जो फोकस है, वो इंक्रीज होता है, ना आपको बर्डन फील होता है, और आप अच्छे से अपनी चीजों पे वर्क कर पाते हो। तो एक चीज ये हो जाती है। उसके बाद तीसरा हम आते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर। बैलेंस स्ट्रक्चर इन द सेंस मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो माइंड होता है उसके फोकस के टाइम अलग होते हैं कुछ। जैसे आपने ये चीज बहुत सुनी होगी अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, कि सुबह जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो माइंड का फोकस होता है वो पीक पे होता है। जो हम सुबह पढ़ते हैं वो आसानी से भूलते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है उसने 6 घंटे की अपनी नींद ली होती है। जो चीजें रिपेयरिंग का काम होता है ब्रेन का, वो अपना कंप्लीट कर चुका होता है। तो आप बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से उठते हो, कोई चीजें नहीं रहती आपके दिमाग में, कोई केओस नहीं रहता अपने आपके माइंड में, तो आप फोकस अच्छे से कर पाते हो। तो यार आपको बेसिकली क्या करना है कि जो आपने टास्क बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को स्टार मार्क कर लेना। तो वो मैं बताता हूं वो आपके लिए कैसे वर्क करेगी। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोल लो, डिफिकल्ट टॉपिक बोल लो, या इंपॉर्टेंट टास्क बोल लो, वो आपको करना है मॉर्निंग के टाइम में उठते ही, क्योंकि उस टाइम पे आपका फोकस रहता है पीक पे। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो आप आसानी से कर पाओगे, और इंपॉर्टेंट चीज भी आप पहले खत्म कर चुके होगे। अब इसका फायदा क्या होता है यार, एक मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूं। जब आप कोई भी आसान चीज पहले कर लोगे तो आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि अरे यार अभी तो ये रह गया है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत लेंथी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने अभी किया ही नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं बचा। तो एक बर्डन रहता है, एक क्योज रहता है माइंड में, एक क्या कहते हैं वो रहती है कि कब होगा कब होगा, एक टेंशन रहती है। ठीक है, अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक सुबह कर लोगे, सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक निपटा लोगे, इंपॉर्टेंट टास्क निपटा लोगे, तो वो चीज आपकी खत्म हो जाती है, टेंशन वाला फैक्टर और जो बर्डन वाला फैक्टर होता है। क्योंकि आपके पास अब चीजें बची हैं शॉर्ट एंड सिंपल, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। जब आप एक डिफिकल्ट टास्क को सबसे पहले निपटा लोगे ना सुबह होते ही, तो आपको लगेगा कि यार अब तो पूरे दिन बचा है, और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, ये तो आसानी से हो जाएगा। जो डिफिकल्ट टास्क था वो तो मैं निपटा चुका। तो समझ रहे हो, ये बहुत एक माइंडसेट होता है, ये लिटरली ब्रेन को ये चीजें इफेक्ट करती हैं। आप पहले डिफिकल्ट टॉपिक निपटा लो, उसके बाद आप शॉर्ट एंड सिंपल वाले पे जा सकते हो, टाइम आपके पास पूरा बचा है। अगर आप सुबह सुबह शॉर्ट एंड सिंपल के पीछे फंस गए, तो वो सिंपल तो वैसे ही है, तो आपका जो फोकस वाला टाइम था एक तो आपने वो गवा दिया। ठीक है, ऊपर से एक टेंशन होगी दिमाग में कि यार अभी तो इतना सही टाइम बचा है, मुझे तो इतना निपटाना है। उसके बाद चलो आप उस टॉपिक पे पहुंच भी गए तो आपका वो फोकस नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरे दिन का केओस और माइंड थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है शाम होते होते, दोपहर होते होते, तो आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक तो वैसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क है, ऊपर से आपका फोकस नहीं है उतना। समझ रहे हो? तो एक चीज आपको ये करनी है कि आपको इंपॉर्टेंट टास्क या डिफिकल्ट टास्क को मार्क कर लेना है। सेकंड चीज,
जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टास्क प्लान कैसे करना है। बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको कि हम प्लान करते टाइम ये नहीं सोचते कि भाई इतना मैं अचीव कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता, या एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि आज यार प्लान करके पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे हम लिख देते हैं एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, और वो नहीं हो पाता। आप बाय द एंड ऑफ द डे यार टास्क तो हुए ही नहीं, नेक्स्ट डे से आपकी वो हैबिट चली जाती है। तो यार आपको जो टास्क लेने हैं वो मेक श्योर करना आप कि अचीवेबल टास्क लेने हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया, कैसे भी ले लिया, नहीं। जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, जो आप एक्चुअल में अचीव कर पाओगे, जिससे बाय द एंड ऑफ द डे आपके माइंड को ये सुकून रहे कि भाई मैंने आज सारे टास्क कर लिए। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, भले ही आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम ले लो पर ज्यादा मत लो। ज्यादा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी कैपेसिटी से कम भी लेते हो तो वो तो आप आगे जाके भी इंक्रीज कर लोगे, बट एटलीस्ट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल अप होगा, आपका फोकस लेवल अप होगा, आपकी जो क्या कहते हैं प्लान करने की वो आपने हैबिट जो शुरू करी है वो लेवल अप होगी। समझ रहे हो? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके बाद जो मैं पर्सनली एक चीज और फॉलो करता हूं, बहुत छोटी चीज है पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट डालती है, मेरी स्टडीज पे तो इंपैक्ट डालती है। जब मेरा दिन पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद सोते टाइम जब मैं अपने बेड पे लेट जाता हूं तो मैं रिकॉल करता हूं मैंने जो पूरे दिन में किया। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है उसको लिख के रिकॉल करने की, मैं लिखता नहीं हूं, मैं माइंड में सोच लेता हूं। बस मैं लेट के बस इतना देखता हूं कि भाई मैं आज इतने से इतने बजे उठा, मैंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा, इस सब्जेक्ट में मैंने ये पढ़ा, उसके बाद मैंने ये काम किया, फिर मैंने अपनी सेकंड सिटिंग शुरू करी, फिर मैंने ये टॉपिक उठाया और इसमें मैंने ये पढ़ा। तो आपका पूरे दिन का जो हिसाब किताब है वो रिकॉल हो जाता है। इसका एक और बेनिफिट क्या है, जब आप रिकॉल कर रहे होते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स याद आ जाती है। मिस्टेक इन द सेंस कि आप अपने माइंड में ये रिकॉल कर पाते हो कि भाई मैंने 2 घंटे का स्लॉट लिया था बट मैं इस पोर्शन पे, इस जगह पे मैं इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हुआ था और मेरा फोकस हट गया था। मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने ये गलती कर दी थी, वो चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं। तो आप सोने से पहले, अपना नेक्स्ट डे शुरू करने से पहले अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाते हो और अपने माइंड को ये समझा पाते हो कि भाई अब नेक्स्ट डे ये नहीं करना। ये मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूं कि जैसे आज मैंने कोई गलती करी या फिर मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक नहीं रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं रात को सोचता हूं यार मैंने ये आज गलती कर दी नवनीत, और ये तुझे नहीं करनी चाहिए थी। कल ध्यान रखियो कि ये तू दोबारा से रिपीट ना करे। ये चीज मैं खुद अपने आप से बोलता हूं। तो यार ये कुछ बहुत शॉर्ट एंड सिंपल चीजें हैं और इसकी गारंटी मैं देता हूं यार। अगर ऐसा ना हुआ तो आप भले ही कमेंट में ये चीज लिख के चले जाना, बट मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैंने ये जो चीजें आपको बताई हैं आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप रोज प्लानिंग के साथ पढ़ पाओगे, अच्छे फोकस के साथ पढ़ पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मेरे जो दिन है वो प्रोडक्टिव रहते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, तो यार इन चीजों को फॉलो करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत एक शॉर्ट एंड सिंपल था। और यार क्या कहते हैं, अगर आपको किसी चीज में क्या कहते हैं हेल्प चाहिए या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ शेयर करूं अपने बारे में या किसी टॉपिक के ऊपर में, तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिख दिया करो। तो मुझे ये आइडिया रहता है कि हाँ मेरा नेक्स्ट कंटेंट या मेरी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, तो वो थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है, वो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, तो यार ये थी आज की वीडियो। कीप हसलिंग, बाय बाय।